ऑल ऑफ स्टूडेंट क्लास 12 इंग्लिश मीडियम। आज आपका टॉपिक है गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम का मैंने थोड़ा सा बताया भी था। आज डेरिवेशन भी है। किसी एरिया वेक्टर से पास होने वाले किसी भी एरिया वेक्टर से पास होने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसको दिए गए चार्ज के 1/एप्सिलॉन टाइम्स के इक्वल होता है। किसी भी एरिया वेक्टर से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स हाई ई का मान उसको दिए गए चार्ज के 1/एप्सिलॉन नॉट गुना के बराबर होता है। मीन फाई इज इक्वल टू द इंटीग्रल, मान लेते हैं सपोज इनक्लोज इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ई डॉट डी वेक्टर ए ऑफ सरफेस टू इक्वल टू द q into 1/एप्सिलॉन नॉट, या इसी को लिखा जा सकता है q/एप्सिलॉन नॉट। दिस इज ए गॉस थ्योरम। मीन ये कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान जो है दिए गए चार्ज q का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। या प्रोडक्ट ऑफ ए गिवन चार्ज टू द 1/एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ क्लोज सरफेस। वो क्लोज सरफेस का ये सिंबल है, यही है गॉस थ्योरम। इसी गॉस थ्योरम का डेरिवेशन हमको करना है। मतलब इस गॉस थ्योरम का जो डेरिवेशन होगा वह किस तरीके से होगा, किस तरीके से निकाला जाएगा, इसको प्रूव करना है। प्रूव दैट द गॉस थ्योरम। इसकी डेफिनेशन फिर सुन लीजिए। द प्रोडक्ट ऑफ ए गिवन चार्ज टू द प्रोडक्ट ऑफ ए गिवन चार्ज टू द 1/एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड 1/एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। किसी भी क्लोज्ड सरफेस को इससे भी डेफिनेशन दिया जा सकता है, दिया भी था कल मैंने। आज इससे चल रहे टॉपिक में ये टॉपिक का सरफेस है, ये टॉपिक बता रहे हैं, तो आपको बताएं डेरिवेशन में। of the Gauss theorem। देखिए डेरिवेशन ऑफ द गॉस थ्योरम है क्या। सपोज मान लेते हैं कोई एक पार्ट है, इस पार्ट को दिया गया है कोई चार्ज है, सपोज कोई चार्ज की कूलॉम चार्ज है किसी पॉइंट से, यहां पर दिया गया है +q कूलॉम चार्ज। इसे r डिस्टेंस पर एक सरफेस है, ये है r डिस्टेंस पर, इसका डिस्टेंस है r, वो पॉइंट है ये, इस पॉइंट पर +q कूलॉम चार्ज को दिया गया है, r डिस्टेंस पर एक एरिया है dA। सपोज ए पार्ट ऑफ ए सरफेस गिवन सरफेस, एक टोटल सरफेस एरिया मान लेते हैं A है, इसका एक इस समान पार्ट है जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा जो है वेक्टर की बाहर की दिशा में होती है। इसके चार्ज का जो डायरेक्शन होता है बाहर की दिशा में पाई जाती है। एरिया वेक्टर ऑफ
दिस सरफेस, ये परपेंडिकुलर, चूंकि एरिया वेक्टर रिप्रेजेंट करता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, बाहर की दिशा में, फिर से इसके बीच का बना हुआ एंगल क्या है, थीटा। लेट द गिवन चार्ज प्लस q कूलम at the point O, given charge plus q coulomb at the point O, distance r at the part of surface dA, part of area dA, and electric field in the direction of electric field vector E, and area vector D vector A with the angle theta from electric field vector E. इससे इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल पर एरिया वेक्टर D वेक्टर A है। डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट दैट पार्ट, इस पार्ट पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की गणना में करनी है, इस पार्ट पर। तो स्वाभाविक है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट, अगर नाम यहां पर हम दे दें P, सपोज हमने दे दिया P, इस पॉइंट पर P दे दिया, तो यहां पर आसानी से निकाल सकते हैं द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू फ्रॉम पॉइंट P या एरिया ऑफ dA। तो इसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान है, इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान यहां से कितना हो जाएगा, इस पार्ट से कितना पास होगा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through of a part area element of area dA, passing through a element area dA, dA से पास होने वाला एक कितना हो जाएगा, d phi e, एक पार्ट में है इसलिए द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द एरिया वेक्टर, केवल इस पार्ट से। तो हम कह दें कि पूरे सरफेस से कितने गुजरे, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ ए सरफेस, इनक्लोज्ड सरफेस है, तो ये कितना हो जाएगा टोटल, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट द सरफेस पासिंग through from enclosed surface, इस पूरे इनक्लोज्ड सरफेस से पास होने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान कितना होगा, एक कितना हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ इनक्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ d phi e is equal to the enclosed area surface, पूरे एरिया से कितना हो जाएगा, वेक्टर E डॉट d वेक्टर A, इसका इंटीग्रल हो जाएगा कितना, phi e, ओके, यहां पर इसका इंटीग्रल हो जाएगा phi e, और ये देखिए कितना हो जाएगा, इनक्लोज्ड एरिया ऑफ E dA cos theta, theta is angle between electric flux, electric field, intensity of electric field to the area vector, दोनों के बीच बना हुआ एंगल कितना है, थीटा। तो हमारा हो गया इतना। अब हम जानते हैं यहां पर एक इक्वेशन दे दे, इसको अगर एक इक्वेशन दे दे तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट,
बट हम जानते क्या है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना होगा। क्यों गुलाम चार्ज के कारण इस पॉइंट पर इसे r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना होगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगा। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P यहां पर कितना हो जाएगा, इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड P ये हो जाएगा कैपिटल E इज इक्वल टू द 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इसका मीडियम क्या है, एयर और वैक्यूम है, इनटू Q अपॉन R स्क्वायर, क्योंकि इस चार्ज के कारण उससे r डिस्टेंस पर, उससे r डिस्टेंस के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज प्लस Q लिखा जा सकता है इतना। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू E फ्रॉम इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट, यदि इस मान को यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए तब कितना होगा, तब यहां पर मान आपका होगा phi e इज इक्वल टू द इनक्लोज इंटीग्रल सरफेस ए, E की जगह पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन R स्क्वायर, dA cos थीटा, dA cos थीटा। यहां पर हम कहें phi E इज इक्वल टू द Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनक्लोज इंटीग्रल ऑफ dA cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। बट हम आप लोग जानते हैं इसका एक कितना, ये सरफेस का कितना स्टेरेडियन होगा, ये मान लेते हैं कितना हो जाएगा, ये पार्ट है इंटीग्रल ऑफ डी ओमेगा, ये पार्ट कितना है डी ओमेगा, यह सॉलिड एंगल आपका कितना, इनक्लोज इंटीग्रल एरिया dA cos थीटा अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल टू डी ओमेगा। इसका टोटल मान कितना है, डी ओमेगा है, और अगर डी ओमेगा यहां पर पाया गया, अगर यहां पर डी ओमेगा हो गया तो कितना हो जाएगा इस जगह पर, कितना, पहले आप इसको ले लीजिए, इनक्लोज मत यहां पर इस जगह पर कितना हो गया, therefore phi E is equal to the Q upon F 4 pi epsilon naught। इस जगह पर इनक्लोज इंटीग्रल ऑफ dA cos थीटा अपॉन R स्क्वायर, इस जगह पर कितना, एक पार्ट का ये भाग है, यहां पर इतना हो गया, बट फिर बात आ जाती है इनक्लोज इंटीग्रल डी ओमेगा इज इक्वल, कितना स्टेरेडियन होता है, क्योंकि पीछे मैंने डेरिवेटिव सॉलिड एंगल में कराया था, देख लीजिए सॉलिड एंगल का इंटीग्रल इनक्लोज इंटीग्रल ऑफ डी ओमेगा इज इक्वल कितना होता है 4 पाई स्टेरेडियन, 4 पाई स्टेरेडियन टोटल इसके द्वारा बना हुआ, इस पूरे एरिया के द्वारा सॉलिड पर बना हुआ सॉलिड एंगल कितना हो जाएगा 4 पाई। Therefore phi is equal to the
एप्सिलॉन नॉट इनटू, इस जगह पर कितना लिख दिया 4 पाई डिवाइडेड बाय 4 पाई टू 4 पाई, देन phi इज इक्वल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये कितना हो गया, ये हमारा क्या हो गया, phi इज इक्वल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। प्रोडक्ट ऑफ गिवन चार्ज टू द एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ ए इनक्लोज्ड सरफेस। लिखा जा सकता है, क्योंकि शुरुआत फाई कहां से किया था, यहां पर फाई नहीं किया था, इसको लिखा जा सकता है इनक्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ एरिया वेक्टर ई डॉट डी वेक्टर ए। मतलब यहां पर इस तरीके से एक आपका फार्मूला बन गया, दिस इज गॉस थ्योरम। ये हमारा है गॉस थ्योरम, नोट कर लीजिए इसको। और नोट करने के बाद हम बता दें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉस थ्योरम है। नेक्स्ट डे से आपका एप्लीकेशन चलेगा, नेक्स्ट डे में हम आपको एप्लीकेशन बताएंगे। इससे कई एप्लीकेशंस हैं जिसको डेराइव इसके आधार पर करना होता है, और ये जो किया जाएगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। डेरिवेशन एप्लीकेशन से भी इसका बहुत महत्वपूर्ण है। आज इतना ही।